रोहित, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 टेस्ट मैच बचे हैं, अगर उसमें भी फेल हुए तो हमारा रिटायरमेंट पक्का है। नहीं नहीं, मैं कोई रिटायरमेंट नहीं लेने वाला। अभी मेरी एज हुई क्या है, 38 साल। उधर माई भाई 42 साल में भी मैच खेल रहे हैं। और रोहित, इससे पहले कि हम टीम पर बोझ बने, उससे पहले हमें रिटायरमेंट ले लेना पड़ेगा। गाइस, डोंट वरी, मेरे पास इसका सोल्यूशन है। तो भाई लोगों, 2021 में ऑस्ट्रेलिया का गाबा में घमंड तोड़ने के बाद हम फिर से गए थे उनका घमंड तोड़ने, लेकिन बारिश ने बचा लिया। उनका घमंड नहीं, हमारी। अब तक के तीनों टेस्टों को देखा जाए तो दोनों टीमों के बीच 1 वर्सेस 11 हुआ है। उधर ट्रेविस हेड वर्सेस इंडिया और इधर बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बात तो सही है। ट्रेविस हेड ने इंडिया के अगेंस्ट रन बनाना इतना कंसिस्टेंट हो गया कि अगर अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया वालों को बोले कि हम ट्रेविस हेड को नहीं भेजेंगे, आप उसके 100 रन ऐसे ही जोड़ दो, वो भी हम ना खुशी खुशी मान लेंगे। शर्म है कुछ शर्म आया है। ट्रेविस हेड को आउट करने का काम हमारे कोच, बॉलिंग कोच, वीडियो एनालिसिस्ट, हमारे बॉलर्स नहीं कर पा रहे। वो काम मैं यहाँ चुटकियों में कर सकता हूँ। बदल भाई मेरा भाई। कुछ नहीं, बस मुझे हेड का एक बाल दे दो, हो सके तो उसके कपड़ों का कोई टुकड़ा। बाकी काम मेरा एक बंगाली दोस्त है, वो कर देगा। खैर, इसी बीच अर्ज किया है, किसी का ईगो हर्ट करना नहीं है अच्छी बात, क्योंकि इससे हो सकता है बवाल। अगर फिर भी तुम्हें नहीं समझ आए मेरी ये बात, तो तुम्हें सिर्फ एक ही बंदा समझा सकता है, जिसका नाम है यशस्वी जायसवाल। खैर, जायसवाल को क्या बोलना बैटिंग के बारे में, हमारी तो पूरी बैटिंग लाइनअप ही खराब है। अगर तुम्हें शौक देना हो तो रोहित भाई ने 4 इनिंग्स में 19 रन बनाए हैं, और इस टेस्ट में एक इनिंग्स में आकाशदीप ने 31 रन बना दिए। और इतना ही नहीं, बुमराह ने रोहित भाई के रनों से ज्यादा 21 विकेट ले लिए। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें और शौक दे देता हूँ, शुभमन गिल पिछले 4 सालों में आउटसाइड एशिया 40 रन का स्कोर भी क्रॉस नहीं कर पाया। और इतना ही नहीं, एक और शौक मैं तुम्हें देता हूँ, नीतीश रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स के अगेंस्ट 5 छक्के लगाए हैं। तो ये कि अब तक ऐसा कोई इंडियन बैटर नहीं कर पाया। खैर, उधर शौक तो हमें ऐश अन्ना ने दिया, जब मिड सीरीज में ही उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। मानना तो पड़ेगा, ऐश अन्ना को हमेशा टफ सिचुएशन से टीम इंडिया को बाहर निकाला है। पहले खेलते हुए टफ सिचुएशन से बाहर निकालते थे, और जब ऐसी हालत हो गई है कि बाकी प्लेयर्स को गालियां पड़ रही है, वहां रिटायरमेंट लेके उनकी गालियां भी बचा ली। खैर, रिटायरमेंट के बाद सबके मिक्स रिएक्शन आ रहे थे। उसी बीच अश्विन के पिताजी का एक रिएक्शन निकल कर आता है, जिसे सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। तो अश्विन के पिताजी का कहना है कि अश्विन का टीम में अपमान किया गया है और उन्हें इसी वजह से रिटायरमेंट लेना पड़ा। और ये थोड़ा शॉकिंग भी लगता है, क्योंकि अगर सिलेक्टर्स अश्विन को फ्यूचर में नहीं देख पा रहे थे तो उन्हें पहले बता देना चाहिए था, ताकि 2 महीने पहले जो बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज हुई थी, उसमें एक मैच चेन्नई में था अश्विन के होम क्राउड के सामने। तो कैसा रहता अगर अश्विन अपने होम क्राउड के सामने फेयरवेल लेते और अपना आखिरी मैच खेलते। खैर, अब क्या बोल सकते हैं। वैसे ऐश अन्ना के रिटायरमेंट के पीछे कोच, कैप्टन, सिलेक्टर्स का ही नहीं, बल्कि थोड़ा बहुत मेरा भी हाथ है, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बोल दिया था, नीतीश रेड्डी भाई ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के लिए तो खतरा है ही, साथ में यहाँ पर जड्डू और अश्विन भाई के लिए भी बन गया। क्या हुई? क्योंकि अब रेड्डी के आने से टीम में या तो अश्विन भाई खेल सकते हैं या सिर्फ जड्डू भाई। अब मुझे नहीं पता तुम कितना समझ पा रहे हो, लेकिन जय शाह के आईसीसी प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही इंडिया की पुअर फॉर्म चालू हो गई है। लेकिन भाई, अगले मैच में इंडिया को बैटिंग सुधारनी होगी, क्योंकि जय शाह की स्क्रिप्ट WTC फाइनल में चलेगी, और उसके लिए तुम्हें WTC फाइनल में जाना पड़ेगा। खैर, रोहित और विराट कोहली की फॉर्म तो आती रहेगी, लेकिन विराट भाई का एक नया लुक आया है, तो मैं अभी 2 मिनट में जाके आता हूँ। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नो प्लीज सब्सक्राइब कर दो।